12 का 10वां पद 10वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए देखिए सूत्र लिखेंगे। व्यापक पद या 10वां पद सूत्र लिखेंगे an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब यहाँ पे मान रखेंगे a का जो मान है an के स्थान पे तो क्या लिखोगे 10। a का जो मान है प्रथम पद, एक बार लिख के बता रहा हूँ है ना, प्रथम पद a बराबर में यहाँ पे प्रथम पद क्या है 2 सार्वंत्र d सार्वंत्र d 7 माइनस में 2 a2 माइनस में a1 माइनस में a1 7 माइनस में 2 क्या हो जाएगा 5। सार्वंत्र क्या हो गया यहाँ पे 5 सार्वंत्र 5। फिर इसके लिए n पदों की संख्या तो दे रखी है, प्रथम पद भी हो गया। n का जो मान है पदों की संख्या क्या है 10। सूत्र में मान रखेंगे n के स्थान पे 10, एक का जो मान दे रखा है 2 प्लस में n के स्थान पे 10 माइनस में 1, d का जो मान है 5। इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस में 10 में से 1 लेस किया 5 9 मल्टीप्लाई 5 2 प्लस में 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 47 8 10। 10वां जो पद है वो क्या होगा 47। इस प्रकार से ध्यान ये रखना है, सूत्र याद करना है अच्छे से। अपने को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि an क्या है अंतिम पद, a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है सार्वंतर। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र से सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड है समांतर श्रेणी √2 3√2 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सर्वप्रथम सूत्र लिखेंगे an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब इस सूत्र में an जो है क्या है अंतिम पद, क्या है अंतिम पद, a का जो मान है प्रथम पद, n जो है पदों की संख्या, d सार्वंतर। इसके लिए पहले सर्वप्रथम क्या चाहिए भाई अपने को a का मान चाहिए प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा प्रथम पद यहाँ पे √2 सार्वंतर d a2 माइनस में a1 a2 का जो मान है क्या है 3√2 माइनस में √2। भाई 3√2 माइनस में √2 क्या बचेगा 2√2। पदों की संख्या क्या है 18, n इक्वल में 18। सूत्र में मान रखेंगे n के स्थान पे 18, a का जो मान है √2 प्लस में n 18 माइनस में 1 इंटू में d का जो मान है 2√2। ये 18 इक्वल टू √2 प्लस में इसको खोलते हैं। देखिए 18 में से 1 गया तो 17 मल्टीप्लाई 2√2 √2 प्लस में 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 √2 35√2। 18वां जो पद होगा क्या होगा 35√2 35√2। 18वां जो पद होगा वो होगा 35√2। इस प्रकार इसी सूत्र को ध्यान में रखना है, मान का
ज्ञात होना चाहिए भाई सार्वंत्र डी क्या कैसे निकालते हैं। A2 माइनस में A1 प्रथम पद, जो पद प्रथम है समांतर श्रेणी का वो, n जो पद पूछा है 18वां पद, उसका मान वैल्यू रख देंगे सूत्र में, आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। a जो है प्रथम पद a 9, सार्वंत्र डी ज्ञात करेंगे। A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A2 का जो मान है यहाँ पे क्या है 13, माइनस में A1 का जो मान है 9, क्या बचा भाई 4, डी का जो मान आया क्या आया 4। इस प्रकार से n पदों की संख्या, n का जो मान है क्या है 24। अब इन मानों को रखेंगे सूत्र में। n के स्थान पे 24, a का जो मान है 9 प्लस में n का जो मान है 24 माइनस में 1 इंटू में d का जो मान है 4, 9 प्लस में 23 मल्टीप्लाई 4, 9 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 है, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9, इन दोनों को ऐड करेंगे 101, 824। 24वां जो पद होगा वो क्या होगा 101, 101। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट है। एक ही सूत्र ध्यान रखना है, इसी सूत्र में मान रखने हैं। मान का आपको पता होना चाहिए कैसे ज्ञात करना है, ध्यान ये रखना है कि कौन सा मान कैसे ज्ञात करना है। प्रथम पद ए क्या होगा, समांतर श्रेणी जो भी दे रखी होगी उसका पहला पद देखना है। सार्वंत्र डी पहले भी 5.1 में सार्वंत्र डी ज्ञात किया है, तो A2 माइनस में A1 आप कोई सा भी पद ले सकते हैं। A4 माइनस में A3 क्या आएगा 4 ही आएगा। सार्वंत्र डी भी ज्ञात हो गया। n जो पद दे रखा है भाई 21वां पद ज्ञात करना है, 24वां पद ज्ञात करना है, 25वां पद जो ज्ञात करना है। n पदों की संख्या क्या हो जाएगी 24। इन मानों को रखेंगे सूत्र में, सूत्र ध्यान रखना है, याद करना है। an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d और सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस में 81 है। उसमें तो आपको बताना था कि भाई nवां पद 24वां पद क्या है, 25वां पद क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है पद कौन सा पद, जो पद पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या किया था, उस पद का मान दे रखा था, पद की संख्या दे रखी थी कि भाई 24वां पद का मान क्या होगा। यहाँ पे मान दे रखा है और पद ज्ञात करना है, उसके लिए भी सूत्र यही काम में आएगा। सूत्र फॉर्मूला जो है an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी an अंतिम पद, अंतिम पद क्या दे रखा है माइनस में 81। an अंतिम पद माइनस में 81, a प्रथम पद समांतर श्रेणी में देखेंगे जो प्रथम पद दे रखा है, क्या दे रखा है 21। सार्वंत्र डी सार्वंत्र ज्ञात करेंगे A2 माइनस में A1। A2 का जो मान दे रखा है 18 माइनस में 21 माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पे an का भी पता है, a का मान भी पता है, सार्वंत्र d का भी पता है। n का जो मान क्या करना है ज्ञात करना है।
मान रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। ए एन के स्थान पे माइनस में 81, एक का जो मान है वो क्या है 21, एन का मान ज्ञात करना है माइनस में 1, डी का जो मान है माइनस में 3। इसको सोल्व करते हैं, सिंपल तरीके से सोल्व कर लीजिए। वैसे तरीका दूसरा भी है, देखिए एक कोष्टक खोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में 3n माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह भाई, ए प्लस में, तो ए एन का जो मान है माइनस में 81, ए का जो मान है 21 21 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, माइनस में 81 21 प्लस में कोष्टक खोल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 3 माइनस में 3n माइनस माइनस में प्लस n। अब कोष्टक खोलेंगे 21 माइनस में 3n प्लस में n, या फिर यहाँ पे भी घटा सकते थे आप प्लस में 3। अब माइनस में 81 माइनस में 81, 21 में 3 ऐड करेंगे 24 माइनस में 3n, क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे यहाँ पे 24 माइनस में 81 माइनस में 24 इक्वल में माइनस में 3n। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 माइनस के 105 इक्वल में माइनस में 3n। n का मान चाहिए माइनस में 105 अपॉन में माइनस के 3, माइनस से माइनस प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। n का जो मान प्राप्त हुआ क्या हुआ भाई 35वां जो पद होगा वो क्या होगा माइनस में 81। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समांतर श्रेणी दे रखी है 21 18 15 का कौन सा पद माइनस में 81 है। पद बताना है, पद की संख्या ज्ञात करनी कि कौन सा पद। उसके लिए सूत्र ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन जो है अंतिम पद माइनस में 81 आपको दे रखा है। ए प्रथम पद 21 समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो लेंगे 21। डी सार्वंतर ज्ञात करेंगे A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1 18 माइनस में 21 माइनस में 3। n का जो मान है वो ज्ञात करना है, सूत्र में वैल्यू रख रहे हैं an माइनस में 81 इक्वल में a का जो मान है 21 प्लस में प्लस n माइनस में 1 इंटू में माइनस में 3, डी का जो मान है माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे 81 21 प्लस कोष्टक माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 3n माइनस माइनस प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब कोष्टक खोलेंगे 21 माइनस में 3n प्लस में 3, इन दोनों को 21 में 3 ऐड किया 24 माइनस में 3n, पक्षांतरण कर रहे हैं 24 का तो माइनस का 81 माइनस में 24 इक्वल में माइनस में 3n, माइनस 3n 3 से डिवाइड करेंगे तो n का जो मान होगा क्या आएगा 35। कौन सा पद होगा 81, 35वां पद माइनस में 81 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 84 80 क्षेत्र और ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है। आपको बताना है कि भाई कौन सा पद शून्य है। समांतर श्रेणी 84 80 76 ये दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसके लिए सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखते हैं फॉर्मूला ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन
अंतिम पद ए एन का जो मान है क्या होगा यहाँ पे, शून्य। ए प्रथम पद 84। फिर इसके बाद एन पदों की संख्या तो ज्ञात ही करनी है। डी सार्वंतर डी A2 माइनस में A1। A2 का मान है 80 माइनस में A1 का मान है 84 माइनस में 4। सूत्र में मान रखेंगे A1 के AN के स्थान पे 0 इक्वल में A के स्थान पे 84 प्लस में N का जो मान है ज्ञात करना है माइनस में 1, यहाँ पे लिख लेना। N का जो मान है ज्ञात करना है N माइनस में 1 इंटू में D का जो मान है मल्टीप्लाई माइनस में 4। इसको सोल्व करते हैं। 0 इक्वल में 84 कोष्टक -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में माइनस में 4n माइनस माइनस में प्लस 4 84 कोष्टक हटाएंगे माइनस में 4n प्लस में 4 88 माइनस में 4n 0। यहाँ पे 4n का पक्षांतरण करेंगे 4n इक्वल में 88। अपने को मान चाहिए n का जो गुणांक है उससे डिवाइड करेंगे 88 अपॉन में 4 1 जा 4 4 2 जा 8। 22वां जो पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। समांतर श्रेणी का 22वां पद n का जो मान है कितना है भाई 22। 22वां जो पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, समांतर श्रेणी क्या संख्याओं के अनुक्रम के 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। आपको बताना है क्या संख्याओं के अनुक्रम5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। आपको बताना है कि कोई पद 301 है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। an यहाँ पे क्या है, अंतिम पद 301। प्रथम पद a 5 n पदों की संख्या का कोई पद, तो n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सार्वंत्र d A2 माइनस में A1 11 माइनस में 5 6। सूत्र में मान रखेंगे an के स्थान पे तो 301 इक्वल में a का जो मान है 5 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d का जो मान है 6। अब इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सिंपल सा तरीका है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, है ना भाई। 6 को n से मल्टीप्लाई करोगे 6n माइनस में 6 और फिर इसको सोल्व करो, या फिर 301 5 प्लस में कोष्टक खोल रहा हूँ 6n माइनस में 6 301 इक्वल में, देखिए यहाँ प्लस का है, ये 6 माइनस का है, तो 6n माइनस में 1 बचेगा। अब 1 का पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 301 प्लस में 1 इक्वल में 6n 302 इक्वल में 6n
अपने को मान चाहिए n का, तो 302/6 भाग देते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 151/3n। अब ये भाग पूरा नहीं जाता है। यदि भाग पूरा नहीं जाता है तो 301 दी गई श्रेणी का कोई पद नहीं है। लिखेंगे 301 या फिर संख्या 301 दी गई श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको, तो क्या समझा रहा था, यहाँ पे दूसरा तरीका भी है कि भाई 301 दे रखा है आपको, ठीक है, इक्वल में 5 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में 6। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या था, 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 301 माइनस में 5, 301 माइनस में 5 इक्वल में क्या बचा भाई, n माइनस में 1 इंटू में 6। इसको लेस करेंगे, लेस करते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे, इसके गुणांक में है उसका भाग देंगे, जो भी आएगा उसमें n का मान रखेंगे, प्लस में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते थे, या सिंपल तरीका इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसका अगला नेक्स्ट पार्ट है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस में 150 है। क्या कोई पद माइनस में 150 है, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का कोई पद माइनस में 150 है। इसको करते हैं सोल्व। यहाँ पे भी सूत्र लिखेंगे, ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन का जो मान है माइनस में 150, ए का जो मान है प्रथम पद 11, एन का जो मान है पदों की संख्या ज्ञात करना है, डी का जो मान है सार्वंतर A2 माइनस में A1, 8 माइनस में 11 माइनस में 3। सूत्र में मान रखेंगे माइनस में 150, ए का जो मान है 11 प्लस में एन का जो मान है n माइनस में 1, डी का मान माइनस में 3। सोल्व करते हैं इसको। माइनस में 150 इक्वल में 11 प्लस माइनस 3n प्लस 3, 11 कोष्टक खोलेंगे माइनस 3n प्लस 3 माइनस 150। देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं माइनस 150 माइनस 11 माइनस 3 इक्वल में माइनस में 3n। इन तीनों को ऐड करते हैं 3 1 4 6 1 माइनस की। तीनों संख्याएं किसकी है, माइनस की है, तो माइनस की इक्वल में माइनस में 3n। n का जो मान है, n का जो गुणांक में है उसका भाग देंगे तो माइनस में 164 अपोन में माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस। काट के देखते हैं भाई कटते हैं कि नहीं जाएगा, भाग कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी 14 में 3 से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो दी गई अतः लिखेंगे दी गई श्रेणी का कोई भी पद माइनस में 150 नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 5.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगले दिन फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप प्रैक्टिस कीजिए, सूत्र को याद रखिए और